हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी से अपील करेंगे, इस गंगोत्री समाज से इकलौता सांसद जो भागलपुर ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्हें मंत्रालय अवश्य मिले। 90 के दशक का अपराधी कौन था शहर का, इसकी लोगों को जानकारी होना चाहिए। और भागलपुर के जो कप्तान हैं एसएसपी महोदय, ये बेखूबी तरह से प्रशासन को चला रहे हैं और लोगों को छोटा मोटा बयानबाजी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। राजनीति के जानकार और खिलाड़ी कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं, भरोसा जताते हैं कि शायद पलट जाएं। राजनीति में कौन दल कब नहीं पलटा। अजय मंडल के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के कुछ खास नेता भी चाहते थे कि ये हार जाए। अच्छा, रणनीति क्या लगाए, अजय मंडल को जिता दिए, बड़ा परछाई की तरह आप चलते थे साहब। आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति पब्लिक में प्रेम और अजय मंडल जी का एक साधारण व्यवहार उनको जीत की ओर ले गया। तेजस्वी से नहीं मिलेगा आपको कंपटीशन विधानसभा चुनाव में? गठबंधन 5 साल टिकेगा, ये जो बना है गठबंधन, केंद्र में जो सरकार बनी है 5 साल टिक जाएगा। नहीं लगता कि नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर खत्म करिए, यूसीसी नहीं चलने देंगे, ये सारी चीज़ें, पर नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद होगा और गठबंधन टूटेगा? दूसरी मरतबा तो अजय मंडल बन गए। आप लोगों ने कहा था कि मोदी सरकार भी बनेगी, वो भी बन गई, लेकिन 400 पार नहीं हुए। देखिए, चुनाव में बहुत बात जो कि लोग, जो पब्लिक का मानसिकता होता है उस हिसाब से चुनाव में लोग बोलता है, लेकिन मिला जुला के देखिए तो ओवरऑल हम लोग 295 तो गठबंधन में पहुंच ही गए, जो कि सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं अगर कमी हुई है उस पर हम लोग बैठ के सोचेंगे कि कहाँ कमी रहेगी जो 400 तक नहीं गए। अच्छा, अजय मंडल के विषय में इस बार कहा जा रहा था कि एकदम नहीं जीतेंगे, बड़ा हार्ड प्रतिद्वंदी है अजीत शर्मा और हरा देंगे इस बार अजय मंडल को, लेकिन कैसे जीत गए? बहुत नाराज़गी थी लोगों में भाई। सुनिए, अजय मंडल एक अत्यंत पिछड़ा का बेटा है और जिस समाज से आते हैं, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का स्थान है, उसमें एक अत्यंत पिछड़ा में वो गंगोत्री समाज का सिंगल बेटा है। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी से अपील करेंगे, इस गंगोत्री समाज से इकलौता सांसद जो भागलपुर ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्हें मंत्रालय अवश्य मिले, निकट भविष्य में जब विस्तार भी हो। अच्छा, पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था शिशुपाल भारती का, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है जिला के, मीडिया इंचार्ज भी हैं, और भागलपुर के जो 90 के दशक के अपराध की कहानियाँ थी और वर्तमान में जो स्थिति है भागलपुर की, उस पर चर्चा की थी। तो शिशुपाल भारती जी ने कहा कि थोड़ा अभी इसमें बदलाव आया है अपराध के शक्ल में। उनका इशारा ये था कि अपराध के केंद्र बिंदु में भूमि अब रह गया है। इस शहर में भूमि विवाद के मामले भी बढ़ रहे हैं और आप ही के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के एक नेता ने कहीं ना कहीं सरकार पर एक अप्रत्यक्ष तरीके से ही इशारा किया था कि इस दिशा में काम होना चाहिए। संतुष्टि नहीं है सरकार से क्या? देखिए, अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं, एक उंगली उधर उठाते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ मुड़ता है। ये तो कहावत है ना? नहीं, कहावत नहीं, प्रैक्टिकली में देखिए ना, 90 के दशक का अपराधी कौन था शहर का, इसकी लोगों को जानकारी होना चाहिए। और एनडीए की सरकार में अपराध यहाँ पे कस के लगाम है। भागलपुर के जो कप्तान हैं एसएसपी महोदय, ये बेखूबी तरह से प्रशासन को चला। भागलपुर के जो पुलिस कप्तान हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हर चीज़ का उद्भेदन भी कर रहे हैं और सरकार पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है और लोगों को छोटा मोटा बयानबाजी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव 2025 में है और भाजपा ने यह ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, मजबूत चेहरा होंगे। मोदी जी को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से नीतीश कुमार जी तो ये बताए कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। लगता है कि
2025 भी फतह हो जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो कर दिए, उन्हें जीते जिंदगी केंद्र सरकार से हम मांग करेंगे, राष्ट्रपति महोदया से अपील करेंगे, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए कि बिहार ऐसे पिछड़े राज्य को उन्होंने अपने मेहनत से हर वर्ग हर समाज के लिए काम किया और जो कर दिया वो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, इतिहास रहेगा। इंडिया गठबंधन लालच दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाइए, आइए इधर। देखिए, राजनीतिक भाषा है और जिंदगी लोग जीता है, राजनीति भी करता है। राजनीति तो समाज के लिए लोग करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए करता है। बिहार की हित जो करेगा, बिहार उसके साथ रहेगा। राजनीति के जानकार और खिलाड़ी कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं, भरोसा जताते हैं कि शायद पलट जाएं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजनीति में कौन दल कब नहीं पलटा है? कोई भी दल हो, हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे। कांग्रेस का भाजपा के साथ अलायंस हुआ है। कांग्रेस का नेता का हुआ है कि नहीं? कांग्रेस के नेता तो क्विट कर देते हैं तब। आज बीजेपी में 70-80 सांसद मिल जाएंगे कांग्रेस के। तो इसने दल को छोड़ दिया ना। उसी तरह हम आपके साथ गठबंधन है, बीजेपी का कभी टीडीपी के साथ गठबंधन था, बीच में टूट गया, आज फिर है ना। तो एक भाई भाई में कुछ कुछ मतांतर होता है, तो राजनीति है। ये समाज के हित के लिए, मेरा कुछ और मुद्दा है, आपका कुछ और मुद्दा है, हो सकता है कहीं विचार नहीं मिले, लेकिन ये आश्वस्त हम करना चाहते हैं आपको कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये जो मीडिया चैनल में चल रहा है और एक परिभाषा लोगों ने बना लिया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, बिहार के अच्छे से लोगों का सृजन हो पाए, बेरोजगारी दूर कैसे होगा, महिला का सशक्तिकरण और कैसे आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार कैसे दिया जाएगा, खेल कूद का व्यवस्था कैसे होगा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, इस सब का व्यवस्था कैसे होगा। ऑल ओवर बिहार इंडिया में देख लीजिए, जितना भी राज्य है उस सबसे आगे, कम संसाधन पे भी बिहार आगे निकला है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव 25 में होने की संभावना है। कहलगांव विधानसभा में बड़ा कहता है कि पेंच फंसा हुआ है, एक तरफ सुहानंद मुकेश है, दूसरी तरफ बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं पवन यादव जी। जेडीयू को लगता है कि सीट मिलेगा कहलगांव या फिर भाजपा ही रह जाएगी? आपका अनुभव तजुर्बा क्या कहता है? आज लोकसभा चुनाव के पहले भी आप पूछे थे ना कि जदयू को कहाँ कहाँ कौन कौन सीट मिलेगा, तो 2020 में भी बीजेपी जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था। तो जो जहाँ है वही रहेगा, और जब एनडीए की बैठक होगी उसमें जो हमारे माननीय नेता सब हैं उस पर विचार लेंगे, उसके लिए हम सक्षम नहीं है बोलने। लेकिन अजय मंडल के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जेडीयू के कुछ खास नेता भी चाहते थे कि ये हार जाए। देखिए, ये कलयुग है, आप जैसा कीजिएगा आपको वैसा मिलेगा। और इस चुनाव में आप देखे होंगे। अच्छा, रणनीति क्या लगाए? अजय मंडल को जिता दिए, बड़ा परछाई की तरफ चलते थे साथ में। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति पब्लिक में प्रेम और अजय मंडल जी का एक साधारण व्यवहार उनको जीत की ओर ले गया। लेकिन लोग तो गुस्सा भी जाहिर करते थे ना। अरे गुस्सा अपने अपने लोग जाहिर करेंगे, पराये अपने न करेंगे। अपना जिसको माना जाता है लोग उसी पे गुस्सा करता है। अभी तेजस्वी से नहीं मिलेगा आपको कंपटीशन विधानसभा चुनाव में? हमको नहीं लगता है मिलेगा। तेजस्वी जी विधानसभा में नहीं सकने देगा। तेजस्वी जी जो ए टू जेड की बात करते हैं, तो हम अगर किसी क्रियाकलाप को पार्टी फोरम पर हम हैं, मेरा जो कार्यकर्ता है, मेरा जो वोटर है, हम उससे पूछेंगे न क्या जी हम ये फैसला ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। एसी कमरा में बैठकर रणनीति बनाने से सफलता नहीं मिलती। अच्छा, गठबंधन 5 साल टिकेगा? ये जो बना है गठबंधन, केंद्र में जो सरकार बनी है, 5 साल टिक जाएगा? बिहार का जो हक है और जिस विश्वास के साथ बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में
देश में पुनः मोदी जी को तीसरा मौका दिया है, तो बिहार का जो संभावना है केंद्र सरकार से वो होगा और गठबंधन भी टिकेगा। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर खत्म करिए, यूसीसी नहीं चलने देंगे, ये सारी चीज़ें, पर नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद होगा और गठबंधन टूटेगा? आखिर जो गठबंधन हमारी है एनडीए से, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज हो या अग्निवीर की जो हम पहले आपको बोले न कि नीतीश कुमार जी खेत खलिहान गांव ग्राम में रहने वाले हर उस नौनिहाल के गार्जियन हैं और दिन रात सोचते रहते हैं। और उन्होंने देखा कि बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये अग्निवीर को लेकर के एनडीए को बहुत घाटा हुआ है, इसलिए ये इस उचित मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राणा साहब थे, जदयू के नेता हैं, कह रहे कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं तो स्पेशल स्टेटस भी मिलेगा और विशेष पैकेज भी मिलेगा। यूसीसी और अग्निवीर के मामले पर ही गठबंधन हुआ है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और जीत भी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को पहले फॉलो लाइक कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छी खबरों को देखने के लिए, भरोसेमंद खबरों को देखने के लिए आप सिटी टाइम्स के लगातार अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।